हमारे देश में तलाक के मुद्दे पर कई बार आपने बहस देखी होगी, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। और सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, तो बहुत सारे फैक्ट आपने गलत भी देख लिए होंगे या आपने भी उन पे भरोसा करके आगे शेयर कर दिया होगा। पर एक्चुअल में इसके फैक्ट हैं क्या? क्या डाटा है इसका तलाक का? भारत में किस किस धर्म में कितनी तलाक हैं, या तलाक की वजह क्या क्या है? आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम अपने देश को आगे बढ़ाने की नीयत से किसी भी गलत फैक्ट पर भरोसा ना करें, या किसी भी गलत बात पर भरोसा ना करते हुए हमें कोई सही बात पे भरोसा करना चाहिए और वही लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो इस बारे में भारत में कितनी तलाक होती हैं, कौन कौन से धर्म के लोग कितनी तलाक देते हैं, इस बारे में पंजाब केसरी ने, ये जो न्यूज़पेपर है, इसने थोड़ा सा डाटा देने की कोशिश की है कि किस धर्म में कितनी तलाक होती हैं। आजकल आपने देखा होगा चर्चाओं में, चाहे आमिर खान की तलाक की चर्चा हो, या अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की तलाक की चर्चा हो, या बाकी किसी भी तलाक की चर्चा हो, तो वो किसी न किसी वजह से तलाक का मुद्दा खबरों में बना रहता है। तो क्या सिस्टम है इसका पूरा, हम ये देखेंगे। जैसे ही हम हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, मोस्टली लोग इंटरेस्टेड होते हैं हिंदू और मुस्लिम के बारे में जानने के लिए, लेकिन डाटा कुछ और कहता है। भारत में कौन से धर्म में सबसे ज़्यादा तलाक होती हैं वो हम देखेंगे अभी, डाटा कुछ और कहता है। आपको पता है हम 150 करोड़ तक पहुंच गए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हम बनने वाले हैं। लेकिन अगर 2011 की जनगणना के आंकड़े हम देखेंगे तो तलाक के मामले क्या कहते हैं। ये पंजाब केसरी का डाटा है। 1000 मुस्लिम महिलाओं में से करीब 6.5% महिलाएं तलाकशुदा हैं जो अभी ज़िंदगी गुजार रही हैं। लेकिन हिंदू महिलाओं में जो तलाकशुदा हैं वही 6.9% है। तलाकशुदा, मैं बोल रहा हूँ तलाकशुदा। ये जो न्यूज़पेपर कह रहा है कि जो मुस्लिम महिलाएं तलाकशुदा ज़िंदगी गुजारती हैं वो 6.5% और हिंदुओं में 6.9%। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि तलाक होने के बाद जो शादी नहीं करती, सिंगल मदर रहती हैं, तो वो हिंदू मुस्लिम का ही डाटा है। लेकिन जब हम तलाक की बात करते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में, तो तलाक कितनी है? लगभग बराबर है। तलाकशुदा तो महिला रह रही हैं लगभग बराबर, लेकिन तलाक लेने वालों में और देने वालों में क्या है वो अलग डाटा है। वहीं हम अगर पुरुषों की बात करते हैं तो 1 लाख मुस्लिम पुरुषों पर 1590 तलाकशुदा हैं जो सिंगल अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, तलाकशुदा जिनकी तलाक हो चुकी है। और वहीं हिंदुओं में आंकड़ा 1470 है। तो आप ये लगभग बराबर बराबर है, उतना अंतर नहीं है। तो इस डाटा को आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। तो इसी सब पर अभी चर्चा करेंगे, किस धर्म में सबसे ज़्यादा तलाक होती है भारत के अंदर। अभी आपको डाटा पता लग जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहूँगा। 2025 का क्रैश कोर्स लेके आया अनअकैडमी जीएसओ सीसेट में। इसमें आपको मेंस फ्री मिल जाएगा अगर आप इसको अवेल करते हैं। क्रैश कोर्स मात्र 11,999 का है। इसको अवेल करने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा PAUPSC। और इसके साथ साथ आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वीडियो के तो वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके सीधे पहुँचेंगे तो एक कोड आपको लगा हुआ मिलेगा, यानी कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा डिस्काउंट के साथ। और जनवरी 28 से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 60% ऑफ का जो ऑफ़र है वो कल जो है लास्ट हो जाएगा। ये आपको जो रिपब्लिक डे था उसका ऑफ़र आपको मिल रहा है 60% ऑफ में। और इसके साथ एश्योर्ड प्रोग्राम भी इसमें आपको ऐड होकर मिलेगा। एश्योर्ड प्रोग्राम क्या है? इसमें 12 महीने का 23,499 का है और 18 महीने का 24,999 का है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप और सारी टेस्ट सीरीज वगैरह इसमें मिल जाएंगी, डेडिकेटेड सेशन मिलेंगे। एश्योर प्रोग्राम है अनअकैडमी का कि अगर आप 2026 का ये कोर्स खरीदते हैं, कम से कम 18 महीने का 18th मंथ का कोर्स आप खरीदते हैं और उसको खरीदने के बाद 400 घंटे की पढ़ाई करते हैं वीडियो में, उसके साथ 25 लाइव टेस्ट देते हैं प्री के और 15 लाइव टेस्ट देते हैं मेंस के, और अपना 2026 का एडमिट कार्ड जमा करते हैं, उसकी एक कॉपी अनअकैडमी में, और फिर भी आपका सिलेक्शन इतना पढ़ने के बाद नहीं हुआ 2026 में, तो 1 साल का आपको एक्सटेंशन देगा अनअकैडमी। ये आपकी एश्योरिटी अनअकैडमी की तरफ से। तो ये भी अवेल करने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा PAUPSC। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग बैच चल रहे हैं। आरंभ है, ये आरंभ है 2026 के लिए इंग्लिश मीडियम में, इग्नाइट है इंग्लिश में, और ये हिंदी मीडियम में है। इसमें मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोड आपको वही यूज करना पड़ेगा। अब आपको अगर मैं डाटा दूँ, ये डाटा एकदम ऑथेंटिक डाटा आप इसको मान सकते हैं। सबसे ज़्यादा तलाक कौन से धर्म में होती हैं? आपको शॉकिंग होगा, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा तलाक होती है भारत के अंदर। हम क्या करते हैं, हम चली चलाई बातों पर, सोशल मीडिया पर शेयर करी कराई बातों पर, उन पर भरोसा कर लेते हैं और किसी खास धर्म को, किसी खास कम्युनिटी को उस पर टारगेट कर देते हैं कि इनमें तलाक ज़्यादा होती हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन हमारे पास डाटा नहीं होता है। तो ईसाई धर्म में सबसे ज़्यादा तलाक 16.6% और बौद्ध धर्म में उससे भी ज़्यादा 17.6% तलाक है। हम
परसेंटेज में अगर देखें, देखो तलाकशुदा लोग जिंदगी गुजार रहे हैं वो अलग डाटा जो मैंने पीछे दिया था, तलाक होती कितने लोगों में है, कितने परसेंट हैं, तो ईसाई और बौद्धों में ज़्यादा तलाक होती है, हिंदू और मुस्लिम दोनों से। वहाँ भी बौद्ध धर्म में 17.6 है और ईसाई धर्म में 16.6% की तलाक का रेट है। मतलब भारत में हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा तलाक नहीं होती है, हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा तलाक नहीं हो रही, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो बौद्ध धर्म में और ईसाई धर्म में तलाक और अलगाव के मामले ज़्यादा हैं। क्या कारण है इसके? कारण आगे भी देख लेंगे अभी हम, कारण क्या क्या है तलाक होने के। एक तो जॉब वगैरह, एक तो आपको क्या कह सकते हैं अवेयरनेस है, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहते हैं, कुछ ऐसे रिलेशन है, एक दूसरे से कम टाइम बात करना, ज़्यादा बात ना करना, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। तो चर्चा में क्यों आया? भारत में तेज़ी से तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, कभी सेलिब्रिटीज़ का आप देखते रहते हैं, कभी तलाक का कोई मुद्दा चला गया, ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको मीडिया या सोशल मीडिया क्या दिखाएगा वो आप पता है, आपको जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया और मीडिया आपको कुछ और दिखाता है और असलियत कुछ और है। भारत में फिर भी इतनी तलाक बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अन्य देशों की तुलना में कम है। इनकी वजह हम देखेंगे पीछे आगे चल के, क्या वजह है इतनी तलाक होने की। तो पति पत्नी के बीच लड़ाई होती रहती है, उसके बाद मामले कोर्ट में चले जाते हैं और फिर तलाक होती है। ये आम मामला आपने कई बार देखा होगा। इस तरह से भारत में केसेस आते रहते हैं। हिंदू या मुस्लिम किस में ज़्यादा तलाक होते हैं? तो हम 150 करोड़ के लगभग पहुंचने वाले हैं, लेकिन 2011 में हम 121 करोड़ थे। आपको पता है हमारी जनसंख्या कितनी थी। फिर भी अगर डाटा हम देखें हिंदू मुस्लिम का, तो मुस्लिम्स में हिंदू के कंपैरिजन में तलाक ज़्यादा है, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको क्या दिखाया जाता है कि पूरे भारत में मुस्लिम्स में तलाक ज़्यादा है, हिंदू के कंपैरिजन में ज़्यादा है। मुस्लिम धर्म की हम बात करें तो 1000 में से 5 महिलाएं डाइवोर्स लेती हैं, 1000 में से 5 महिलाएं डाइवोर्स लेती हैं मुस्लिम धर्म में। तो हिंदू और मुस्लिम में अगर देखा जाए तो मुस्लिम्स में ज़्यादा है। वहीं अगर हिंदुओं की बात की जाए तो लगभग आधा आंकड़ा है। जितनी तलाक परसेंटेज नंबर्स में 1000 में से 5 तलाक अगर मुस्लिम्स में हो रही तो हिंदू में 2.5 मान सकते हैं आप। वहीं अगर बात करी जाए मुस्लिम महिलाओं की तो ये 6.5% है अलगाव का रहना। अलगाव मतलब तलाक अलग है, अलगाव अलग है। अलग रहना, अपने पार्टनर से अलग रहना 6.5% है। वहीं हिंदुओं में 6.9% है। तो तलाक का मसला अलग है, यहाँ का अलग है। तलाक में मुस्लिम महिलाएं डबल हैं हिंदू महिलाओं से, लेकिन अलगाव में हिंदू महिलाएं ज़्यादा हैं मुस्लिम महिलाओं से। तो लगभग बराबर सराबर हो रहा है। तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना मीडिया या सोशल मीडिया पे उछाला जाता है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो 1 लाख में मुस्लिम महिलाएं 5630 महिलाएं हैं जो तलाकशुदा हैं। 1 लाख में से 5630 महिलाएं हैं जो तलाकशुदा हैं। वहीं हिंदू महिलाएं 2600 के लगभग हैं, यानी कि तलाक जो लेती हैं लगभग आधी हैं, यानी कि मुसलमानों में आंकड़े डबल हैं। 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो 1 लाख मुस्लिम पुरुषों में 1590 पुरुष तलाकशुदा हैं। वहीं हिंदू कितने हैं? 1470। ज़्यादा अंतर नहीं है, 1590 1470 जिन्होंने तलाक ले ली, तलाकशुदा हैं। ध्यान रखेंगे इसका। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती हैं तलाक? सबसे ज़्यादा कौन से धर्म में होती हैं? ईसाई और बौद्धों में होती हैं। ना तो मुसलमानों में होती हैं, ना ही हिंदू में होती हैं। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा तलाक होती हैं ईसाई और बौद्ध धर्म में। ईसाई और बौद्ध धर्म में तलाक के साथ साथ अलगाव के मामले भी ज़्यादा हैं। और अगर बात की जाए आंकड़ों की तो हिंदू और मुसलमान से लगभग डबल हैं, डबल से भी ज़्यादा है, 17% 16% तक हैं। हिंदुओं में तलाक अलगाव रेट जो है 1000 में 9.1 है। अगर हम हिंदुओं में तलाक का और अलगाव का बात करें तो 9.1 है। वहीं मुसलमानों में 11.7 है। दोनों को मिला के तलाक और अलगाव, यहाँ 9.1, यहाँ 11.7। और अगर ईसाई धर्म में बात करें तो 16.6 और बौद्ध धर्म में 17.6। तो दोनों के आंकड़े आप देखिए, बौद्ध धर्म सबसे ऊपर नंबर 1 पर, ईसाई नंबर 2, फिर मुस्लिम धर्म आते हैं 3 पर और हिंदू आते हैं 4 नंबर पर। तो इस तरह से ये है एक्चुअल में डाटा भारत में तलाक का। किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा तलाक होती है? ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश में ये नंबर है। आप गुजरात के देखेंगे 1,92,392, यहाँ पर 1,01,753, महाराष्ट्र में 2,09,782, यानी कि महाराष्ट्र में ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश में 86,280 है और पश्चिम बंगाल में 1,62,485। महाराष्ट्र नंबर 1 पर है तलाक देने के मामले में स्टेट्स में। तो आप इस डाटा को भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा कारण क्या है तलाक होने के? आपको पता है
भूमिकाओं में बदलाव हुआ है। महिलाएं पहले घर के चूल्हे चक्की तक ही सीमित थी, अब महिलाएं घर से बाहर निकली हैं, उनकी भूमिका बदली है, अब वो जिम्मेदारी की भूमिका में आ गई हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने लग गए हैं, जिससे शादी की है उसके अलावा भी दूसरे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये भी वजह बनती है तलाक होने की। कपल्स के बीच बातचीत की कमी, दोनों जॉब करते हैं, एक कहीं दूसरी जगह दूसरी सिटी में दूसरा, तो कपल्स के बीच में कॉन्टैक्ट कम है, उस तलाक की मतलब वजह बनता है। अवास्तविक उम्मीदें, ऐसी उम्मीदें अपने पार्टनर से पाल लेना जो मतलब पॉसिबल नहीं है, तो वही वजह बनती है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें, जॉब करते हैं लोग, दोनों कपल जॉब करते हैं और दोनों जॉब की वजह से स्ट्रेस में रहते हैं, बच्चों की वजह से और बहुत सारी वजहों से, तो मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहता, इसकी वजह से तलाक हो जाती हैं। शहरी इलाकों में 60% ज़्यादा बढ़ा है डाइवोर्स। शहरी इलाकों में डाइवोर्स क्यों बढ़ रहा है? जितना मॉडर्नाइजेशन, अभी मैं दिखाऊंगा रिपोर्ट आपको, इंटरनेशनल रिपोर्ट। भारत में दुनिया का सबसे कम डाइवोर्स रेट है 1.1%। ओवरऑल पूरे इंडिया का हम नेशनल लेवल पर देखेंगे तो 1.1% है, जहां 1000 में से करीब 13 शादियां टूट जाती हैं। 13 लाख लोग तलाकशुदा हैं टोटल लगभग भारत में। दुनिया भर में महिलाएं डाइवोर्स के लिए पहला कदम उठाती हैं, यानी कि डाइवोर्स अगर लेना हो तो पुरुष पहला कदम नहीं उठाता डाइवोर्स के लिए, महिला आगे बढ़ के डाइवोर्स लेती है। भारत में पुरुष तलाक के लिए पहल करते हैं, यानी कि दुनिया भर में महिलाएं तलाक के लिए पहल करती हैं, भारत में पुरुष करते हैं। ये भी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। क्या क्या बिंदु हैं? विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि तलाक के 4 सबसे आम कारण हैं। प्रतिबद्धता की कमी, जो चीज़ें हमने अपने पार्टनर से प्रतिबद्धता की थी उसकी कमी हो गई। बेवफाई या विवाहेतर संबंध, यानी कि धोखा देना अपने पार्टनर को, और बहुत ज़्यादा संघर्ष और बहस, आपस में लड़ाई हो जाती हैं, बहस हो जाती हैं। शारीरिक अंतरंगता की कमी, यानी कि आपस में फिजिकल रिलेशन की कमी। सबसे कम आम कारण साझा हितों की कमी और भागीदारी के बीच असंगति है। सबसे कम वजह है कि उनके बीच में भागीदारी कम है, तो ये वजह बनती है तलाक की। मालदीव इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मालदीव दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज़्यादा दंपत्ति तलाक लेते हैं। मालदीव में सबसे ज़्यादा तलाक लेते हैं, और मज़े की बात यह है कि 2022 में तलाक के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। कौन? मालदीव। 2022 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में, यानी कि रिपोर्ट, उस रिकॉर्ड में उसका नाम आ गया था मालदीव का तलाक के मामले में। संयुक्त राष्ट्र के, यूनाइटेड नेशंस के क्या आंकड़े हैं? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में तलाक की दर में लगातार वृद्धि हो रही है, और उन देशों में खास तौर से जहां डेवलप, आप कह सकते हैं उन देशों में ज़्यादा है जहां पर आधुनिकता और शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है। तो वो कंट्रीज जहां पर मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता, शहरीकरण ये बढ़ रहे हैं, वहां पर तलाक के मामले ज़्यादा हैं। या आप यूँ कहें कि गाँव में तलाक के मामले कम हैं, सिटीज़ में ज़्यादा है। विश्व परिवार सर्वेक्षण या वर्ल्ड फैमिली सर्वे कह रहा है कि कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर 30 से 40% तक तलाक होती है, लगभग आधे परसेंट तक, लगभग 50% तक जाने वाले हैं, आधे लोग तलाक ले रहे हैं लगभग, जैसे कि यूरोपीय देश। यानी कि वो कंट्री जो डेवलप कंट्री हैं, जहां सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटी हैं, वहां पर लोग ज़्यादा तलाक ले रहे हैं। वजह इसकी यही है डेवलपमेंट, मतलब डायरेक्टली डेवलपमेंट नहीं, क्योंकि दोनों में बहुत सारी दूरियां बन जाती हैं उसको लेके। अफ्रीका और एशिया में क्या मतलब है? यूएन कह रहा है कि जो विकासशील देश हैं वहाँ अभी भी तलाक कम है। विकसित देशों में ज़्यादा है, विकासशील देशों में तलाक अभी भी कम है, लेकिन इनमें भी शहरीकरण बढ़ रहा है और महिला का सशक्तिकरण हो रहा है, उसकी वजह से तलाक धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये यूएन की रिपोर्ट है कि उसमें भी तलाक का रेट बढ़ रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है और महिलाओं का, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, तो इसकी वजह से वहाँ भी तलाक के रेट बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कहता है कि जो विकसित देश हैं, OECD देशों में तलाक का रेट 40 से 50% के बीच है। तलाक का रेट कितना पहुंच गया विकसित देशों में? 40 से 50%। आप देख सकते हैं जैसे कि अमेरिका, कनाडा और बाकी यूरोपीय देश में तलाक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच गई है। तो आपको पता लग गया इंडिया में तलाक का क्या रेशियो है, पूरे दुनिया में तलाक का क्या रेशियो है, गांव में और शहर में, जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें क्या रेशियो है। तो आपके पास जो फैक्ट हैं आप उसको इससे रीचेक कर सकते हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, भारत के जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी जो नॉलेज है उसको, सही नॉलेज को मतलब आगे बढ़ाइए, गलत नॉलेज को आगे ना बढ़ाएं, गलत डाटा को आगे ना बढ़ाएं। तो ये भारत में भी और पूरी दुनिया में भी आपके पास डाटा मिलेगा तलाक के मामले में क्या डाटा है और किस किस तरह से वजह पर बन रही हैं तलाक के लिए। तो जिम्मेदार नागरिक बनिए, अपने देश में, अपने देश की तरक्की में योगदान दीजिए। इन्हीं वर्डों के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, और उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे, आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।